हेलो दोस्तों, मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्शन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम इसके पहले महाकवि भास और कालिदास के बारे में और उनकी रचनाओं को अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज के जो हमारे कवि हैं वो हैं भारवी। आज के कौन से कवि हैं? भारवी हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका समय क्या है? 6ठी शताब्दी। समय क्या है? 6ठी शताब्दी। और इनका जो उपनाम था, उपनाम इनका है आतपत्र भारवी। उपनाम क्या था? आतपत्र भारवी। लेकिन वास्तविक नाम क्या था? एग्ज़ाम में अगर पूछे वास्तविक नाम क्या था, तो वास्तविक नाम दामोदर था। वास्तविक नाम क्या था इनका? दामोदर था। लेकिन उपनाम क्या था इनका? आतपत्र। और उपनाम में हम देख रहे हैं पा लिखा है और आतपत्र में भी पा है, तो इससे हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेंगे कि जो उपनाम है उसके उपनाम में भी पा रहेगा। तो उपनाम आतपत्र है और वास्तविक नाम दामोदर है। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। इनके पिता का नाम था श्रीधर। लेकिन इनके जो प्रपौत्र थे दंडी। इनके प्रपौत्र थे कौन? दंडी, जो ये भी एक महान कवि माने जाते हैं, महान गद्य संस्कृत के कवि माने जाते हैं। उन्हीं के प्रपौत्र थे। तो उनकी एक रचना है आवंती सुंदरी। आवंती सुंदरी कथा। उसके अनुसार अगर देखें तो इनके पिता कौन हैं? नारायण स्वामी। अगर आवंती सुंदरी कथा के अनुसार हम माने, जो उसमें वर्णन मिलता है, उसमें इनके पिता का नाम नारायण स्वामी है। बाकी अगर ऑप्शन में श्रीधर है और पूछ रहा है कि भारवी के पिता का नाम क्या है, तो हम श्रीधर को ही मारेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में पूछे अवंती सुंदरी कथा के अनुसार इनके पिता का नाम क्या था, तो हम कहेंगे नारायण स्वामी। माता कौन थी? सुशीला। पूछा गया क्वेश्चन है, भारवी की माता कौन थी? सुशीला। और पिता कौन थे? श्रीधर। शा से इनके पिता में भी शा से शुरू है श्रीधर, और माता में भी शा से शुरू है सुशीला। और इन्हें अलंकृत काव्य शैली या रीति शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। भारवी अगर एग्ज़ाम में पूछे अलंकृत काव्य शैली या रीति शैली के जन्मदाता कौन थे, तो भारवी हैं। और इन्होंने काव्य को विचित्र मार्ग कहा है। काव्य को क्या कहा है? विचित्र मार्ग। इनके लिए उद्भट की एक पंक्ति है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है इनके लिए और दंडी के लिए, माँ के लिए। दंडी पद लालित्यम भारवे अर्थ गौरम माघे संत्र तयो गुरा। दंडी जो हैं वो पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। भारवे अर्थ गौरम, जो भारवी हैं वो अर्थ के लिए प्रसिद्ध हैं। माघे संत त्रयो गुणा, जो माघ कवि हैं वो उनमें ये सारे गुण विद्यमान हैं। तो भारवी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? अर्थ के लिए। एग्ज़ाम में पूछे कि अर्थ के लिए कौन प्रसिद्ध है? भारवी हैं। और किसकी उक्ति है ये? उद्भट की है। और इनका एक मूल मंत्र मिलता है, सहसा विदधीत ना क्रियाम। सहसा विदधीत ना क्रियाम। इसका जो हिंदी अर्थ है वो है कि कोई भी कार्य अकस्मात या सहसा नहीं करना चाहिए, तुरंत नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए। किसकी ये जो एक किसकी उक्ति है या किसका मूल मंत्र है? तो ये भारवी का है। इसके बाद हम देखते हैं इनका ग्रंथ कौन सा है। इनका ग्रंथ है किरात अर्जुनीयम। किरात अर्जुनीयम, जो बृहत्त्रयी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और इसमें कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग। कितने सर्ग हैं किरात अर्जुनीयम में? 18 सर्ग हैं। इसका विषय क्या है? विषय भी पूछ सकता है, इसलिए हम विषय को भी पढ़ लेंगे। विषय है कौरवों पर विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन का हिमालय जाना और किरात वेशधारी शिव से युद्ध तथा पाशुपत अस्त्र प्राप्त करना। इसमें जो वर्णन मिलता है, कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन हिमालय जाते हैं और वहाँ पे किरात वेशधारी शिव आते हैं, जो इनकी परीक्षा लेते हैं और उनसे युद्ध होता है। युद्ध में अर्जुन विजयी होते हैं और उनको
शिव के द्वारा पाशुपत्र अस्त्र जो होता है वो प्रदान किया जाता है। अगर युद्ध का वर्णन है तो हमें इतना तो सोचना चाहिए, अगर कहीं युद्ध का वर्णन हो रहा है तो उसमें कौन सा रस प्रधान होगा? वीर रस प्रधान होगा। तो इसका प्रधान रस अगर पूछे किरात अर्जुनीयम का प्रधान रस क्या है, तो उसका प्रधान रस वीर है। उपजीव्य, उपजीव्य का मतलब है कि इस रचना का आधार ग्रंथ क्या है, उसी को हम उपजीव्य कहते हैं। तो ये जो रचना हुई है, जो ग्रंथ है, उसका आधार कहाँ से लिया है इन्होंने, वो कहानी कहाँ से ली है? तो महाभारत के वन पर्व से लिया है। कहाँ से लिया है? महाभारत के वन पर्व से लिया है। और जो किरात अर्जुनीयम का प्रथम 3 सर्ग हैं, प्रथम 3 सर्ग इनके पाषाण त्रय के नाम से जाने जाते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसके तीनों सर्ग पाषाण त्रय के नाम से जाने जाते हैं, तो हम किसे कहेंगे? किरात अर्जुनीयम। पाषाण त्रय मतलब, पाषाण मतलब पत्थर होता है, त्रय मतलब 3, मतलब इनके जो प्रथम 3 सर्ग हैं वो बहुत ही कठिन हैं, उनका अर्थ निकालने में बहुत कठिनाई होती है, इसलिए इसे पाषाण त्रय की संज्ञा दी जाती है। तो प्रथम 3 सर्ग को क्या कहा जाता है? पाषाण त्रय। सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका, इसकी जो सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका और प्रमाणित टीका, प्रसिद्ध और प्रमाणित टीका कौन सी है? घंटापथ। घंटापथ के रचयिता कौन है? मल्लिनाथ हैं। सर्वाधिक प्रमाणित टीका घंटापथ, उस टीकाकार कौन है? मल्लिनाथ। और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसका आरंभ श्री से और अंत लक्ष्मी से होता है? तो हमें याद रखना है किरात अर्जुनीयम जो है उसका आरंभ जो होता है वो श्री से होता है और अंत जो होता है वो लक्ष्मी से होता है। हमें थोड़ा सा ट्रिक कर लेना है कि किरात में हम देख रहे हैं रात आ रही है, तो रात में कौन आता है? लक्ष्मी जी आती हैं ना रात में। तो अगर लक्ष्मी की बात करें, श्री लक्ष्मी की बात करें, तो लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी जो हैं वो रात में आती हैं। तो किरात अर्जुनीयम की शुरुआत श्री और लक्ष्मी, अंत लक्ष्मी से होता है। इसको हम देख लिए। इसके बाद हमारे दूसरे जो कवि हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। वो हैं महाकवि माघ। महाकवि माघ, इनका समय क्या रहा है? इनका समय है 675 ईस्वी। महाकवि माघ भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान है भीममाल या श्रीमाल, जो अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है? राजस्थान में। वर्तमान में राजस्थान में है भीममाल या श्रीमाल। पिता का नाम क्या है? दत्तक। पिता का नाम क्या है? दत्तक। इनका जो ग्रंथ है शिशुपाल वध, कितने सर्ग हैं? 20। पहला किरात अर्जुनीयम था बृहत्त्रयी में, और दूसरा कौन था हमारा? शिशुपाल वध था। मैंने यहाँ आप लोगों को ट्रिक भी बताई थी किसी नए करके, की से किरात अर्जुनीयम और सी से शिशुपाल वधम। तो किरात अर्जुनीयम में बताया था मैंने 18 सर्ग हैं और 2-2 सर्ग बढ़ते जाएंगे, 18 2 20 हो जाएंगे। तो शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि शिशुपाल वध में सा है और 20 में भी सा आ रहा है। तो शिशुपाल वध में कितने सर्ग हैं? 20। अब इसका विषय क्या रहा है वो भी देख लेते हैं। इसमें देवर्षि नारद द्वारा देवर्षि नारद के द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों का विवरण देते हुए उसके अत्याचारों का उल्लेख है, तथा अंत में क्या होता है? कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध किया जाता है। शिशुपाल जो है वो बहुत ही अत्याचारी है, सबको पता है, महाभारत की घटना है ये। देवर्षि नारद जो हैं उसके अत्याचारों को गिनवाते हैं, उसके जो उसके कार्य हैं उसको बताते हैं कि वो सही से नहीं कार्य कर रहा है, और अंत में क्या होता है? श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध किया जाता है। ये भी पूछ सकता है सर्ग 4 में क्या होता है? रैवतक पर्वत का वर्णन है। रैवतक पर्वत का वर्णन अगर एग्जाम में पूछे कि रैवतक पर्वत का वर्णन
किस रचना में है, तो शिशुपाल वध में है। और इसका भी एक क्वेश्चन बन सकता है, एक प्रश्न बनता है यहाँ से भी कि श्री से आरंभ और श्री से अंत किस रचना में होता है, तो शिशुपाल वध में श्री से आरंभ होता है और श्री से ही अंत होता है। शिशुपाल वध में क्या होता है, श्री से आरंभ होता है और श्री से ही अंत होता है। मतलब यहाँ हम थोड़ा सा ट्रिक कर लेते हैं, जैसे मैंने किरात अर्जुनीयम को किया था। किरात में लक्ष्मी आती हैं, श्री लक्ष्मी, तो श्री से आरंभ और लक्ष्मी से अंत होता है, तो किरात अर्जुनीयम। और यहाँ